हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आज का सेशन आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। वो चाहे किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए हैं। देखिए, आज के सेशन में हमने लिया कंपनी अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इशू ऑफ शेयर से, और इस सेशन में बात करेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करेंगे आप हमारे साथ में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, रौनक कॉटन लिमिटेड इशूड ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर्स पेएबल एज फॉलोज। ये रौनक कॉटन लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने 6000 शेयर इशू करा है, ₹100 का है, और ये कैसे है, पेएबल एट ₹20 प्रीमियम, मतलब ₹20 प्रीमियम पर इशू करा गया। आइए देख लेते हैं एप्लीकेशंस पे कितना है, ₹20 है। अलॉटमेंट पे क्या है, ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये 30 प्लस ₹20 प्रीमियम का है। और फर्स्ट कॉल पे है 30 और फाइनल कॉल पे है ₹20 का। तो देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स। अब देखिए, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, एप्लीकेशंस आ गई 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट जो मेड किया गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है वो 8,000 शेयर पे हो। बात साफ है कि 2,000 वालों को क्या हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया और 8,000 शेयर्स को 6,000 शेयर्स अलॉट किए गए। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया गया। मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टूवर्ड द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ है उसको क्या किया इन्होंने कि अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट करेंगे। रोहित टू हुम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो लिखा हुआ कि रोहित, जिनको 300 शेयर्स अलॉट किए गए थे, देखिएगा, जिनको 300 शेयर अलॉट किए गए थे, उन्होंने एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और कॉल्स दोनों नहीं दिए, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो रोहित के शेयर फॉरफिट किए गए हैं, ये अलॉटमेंट भी हो गई, फर्स्ट कॉल भी हो गई, फाइनल कॉल होने के बाद ही इनको फॉरफिट किया गया। अच्छा, दूसरे जो एप्लीकेंट है इतिका जिन्होंने अप्लाइड, हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, तो यहाँ पर नोटिस करिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा था, रोहित जिनको 300 शेयर्स अलॉट किए गए थे, और इतिका के बारे में लिखा हुआ कि इतिका हु हैव अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, और इन्होंने 2 कॉल्स नहीं दिया, उसके बाद इनके भी शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू कार्तिका एज फुली पेड फॉर ₹80 पर शेयर, और ये जो शेयर्स हैं टोटल वो रोहित के और इतिका के शेयर मिलाकर के कार्तिका को इशू करे गए ₹80 फुली पेड पर। तो कहते हैं कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम ऐसे ही मिलते जुलते आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको सेम मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो एमसीक्यूज बन करके आते हैं, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज बन करके आते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको देखेंगे कि इनसे मिलते जुलते ही रहेंगे, ऐसी ही प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, जर्नल एंट्रीज करेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब इक्विटी शेयर है तो हम इक्विटी शेयर ना लिख करके शेयर का शेयर ही लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी received at 10,000 shares on 10,000 shares at the rate of rupees 20 each। 20 रुपए का एप्लीकेशन है तो एट द रेट ऑफ रुपीज 20 ईच। तो देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख एंड 2 लाख। फिर इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर कितने थे, 10,000 शेयर्स इंटू 20 इज इक्वल टू डेबिट में हो जाएगा 2 लाख। अच्छा बाकी के चीज़ों में इसमें क्या आएगा, कितने शेयर्स करे गए हैं इनको, 6,000 इंटू 20, फिर क्या हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर टू बैंक अकाउंट। चलिए तो आगे की चीज़ें वर्किंग नोट से हम समझ लेंगे, बनाएंगे हम यहाँ पर वर्किंग नोट। नंबर 1 और इसमें बनाएंगे हम एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल देखिए लिखेंगे यहाँ पे शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड, दूसरे में शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे। देखिए शेयर्स कंपनी ने कितने इशू करे थे, 6,000, लोगों ने कितने अप्लाई करे, 10,000। शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना हुआ, और एक्सचेंज कितना रहा। तो देखिए पेशेंस के साथ में आप इस क्वेश्चन को समझेंगे 1 बाय 1। देखिए 8,000 शेयर्स को कितना अलॉट किया गया, 6,000, और 2,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया, इनको कुछ नहीं अलॉट किया गया। तो टोटल में आप देखिएगा कितना आएगा। अच्छा 8,000 शेयर पे एप्लीकेशन आया तो कितना आ गया, 1,60,000 रुपीज़। 8,000 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1,60,000 हो गया, और 6,000 पर 20 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000। तो जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हो
वो है 40,000 का, और आपने कहा कि इसको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आप देखिए 2000 शेयर पे 20 रुपीज़ के हिसाब से आया 40,000, और ड्यू तो कुछ हुआ नहीं और इनको रिजेक्ट कर दिया गया तो 40,000 जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, रिटर्न। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए 6,000, 10,000, 10,000 को अलॉट कितने किए गए, 6,000, और टोटल मनी जो रिसीव्ड हुई 2 लाख, 1,20,000 को अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया गया, बाकी 80,000 को, जिसमें 40,000 को अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया गया और 40,000 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने जर्नल एंट्रीज पे। देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट पर कितना आएगा कि जो 2000 का मनी है वो 20 रुपीज़ के हिसाब से, जिसको इन्होंने कहा कि हम बाद में एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, और बाकी 2000 को वापसी कर दिया गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, $1,20,000, फिर 40,000 एंड 40,000 हो गए। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस को क्या किया गया, एक्सेस मनी एज मनी केप्ट एज एडवांस एंड रिटर्न्ड। तो रिटर्न कर लिया गया और कुछ को एक्सेस को एज एन एडवांस रख लिया गया ना। चलिए, तो ये तो थी एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। तो देखिए अलॉटमेंट की क्या एंट्री है, अमाउंट कितना है अलॉटमेंट पर, 50 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, जिसमें 30 रुपीज़ मनी है और फेस वैल्यू का अमाउंट है, और 20 रुपीज़ प्रीमियम का है। तो जब हम अलॉटमेंट की जनरल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बीइंग allotment due along with प्रीमियम, है ना, प्रीमियम के साथ में ड्यू कर रहे हैं। तो देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, 6,000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के हिसाब से, और 6,000 इंटू 30 और 6,000 इंटू 20। तो ये अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, 6 3 जा 1,80,000 एंड 1,20,000। ठीक है, तो ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, रिसीव करने की एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, being allotment money received except on 300 shares of रोहित, है ना, 300 शेयर्स आप रोहित। अब यहाँ पर अमाउंट क्या लिखना है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्किंग नोट पर। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 था, अब हम लगाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये क्या है, अमाउंट received on, amount received on allotment, allotment पर कितना रिसीव्ड हुआ। तो देखिए ड्यू अमाउंट कितना है ये पहले समझेंगे कि शेयर्स कितने 6000 शेयर्स हैं और इनटू कितने का 50 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट हो गया 3 लाख। ठीक है, लेस लिखेंगे कि जो एडवांस मिल गया था, तो एडवांस आपको याद है कि एडवांस इनका कितना मिला था 40,000, ये अभी हमने एनालिसिस टेबल में लिखा था, ये 40,000 रुपीज़ इनका एडवांस में हो गया। तो इस हिसाब से आप देखिए तो बनता कितना है 2,60,000। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास कितने शेयर थे 300 शेयर्स और उनका नाम है रोहित। तो उन्होंने इन शेयर्स पर 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो हमें लगाना पड़ेगा इसके लिए नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 में लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित, रोहित ने कितने शेयर्स अप्लाई करे। तो देखिए जिनको अलॉट किए गए थे 6000 शेयर्स, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था 8000 के लिए। तो जिन्होंने एक शेयर के लिए किया है, एक शेयर जिनको अलॉट किए गए तो 8000 डिवाइडेड बाई 6000। तो रौनक जिन्होंने 300 शेयर जिनको अलॉट किए गए, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया 8000 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, कितने शेयर्स आ जाएंगे 400 शेयर्स के लिए रोहित ने अप्लाई किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रोहित का जो अमाउंट है वो कितना इनका बनता है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 है ना, अमाउंट अनपेड, अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट बाय रोहित, कि रोहित के जो शेयर्स हैं इस पर अलॉटमेंट मनी कितना अनपेड है। तो देखिए ड्यू अमाउंट कितना होगा, ड्यू कितना होगा। रोहित के शेयर्स कितने थे, रोहित ने जो अप्लाई किया था पहले 400 शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर कितना अप्लाई किया था 400 शेयर पर 20 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी इन्होंने भेजा था एप्लीकेशन। तो रोहित का जो अमाउंट आया था वो 8000 आया था। तो रोहित से कहा गया कि देखिए हम आपको कितने शेयर देंगे, हम आपको सिर्फ 300 शेयर देंगे, 20 रुपये के हिसाब से इनका एप्लीकेशन मनी 6000 हुआ, और जो बाकी का 2000 अमाउंट है वो 2000 अमाउंट इनका एज एन एडवांस रखा गया
कि हम जब कभी अलॉटमेंट मांगेंगे तो आप ये जो 2000 शेयर्स इनको छोड़ करके बाकी का अमाउंट दे दीजिएगा। लेकिन जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करी गई तो उस टाइम पर रोहित ने क्या किया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अलॉटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है अलॉटमेंट पर, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि लेस एरियर ऑन रोहित शेयर, रोहित के शेयर पर कितना एरियर आएगा। तो आइए चेक करते हैं। रोहित के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जिनसे अलॉटमेंट मांगा गया, 300 शेयर। 300 शेयर पर 50 रुपीज़ के हिसाब से इनका 15,000 होता है। रोहित से कहा गया कि आप 300 पे 50 रुपीज़ के हिसाब से नहीं पे कर रहे हैं। तो रोहित ने कहा आप याद करिए हमारा 2000 रुपीज़ जो है वो एज एन एडवांस रखा है, वो अमाउंट हमारी तरफ से पहले से एडवांस, तो उसको लेस करके। तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई आपका 2000 रुपीज़ एडवांस है, क्या करेंगे, एडवांस को करना पड़ेगा लेस, है ना। एडवांस को क्या करेंगे, लेस करेंगे 2000 रुपीज़ को। और कंपनी ने माना इस बात को कि भाई आपका तो सिर्फ 13,000 रुपीज़ बाकी है। और इस तरह से आप चेक करेंगे तो 2,47,000 ये जो अमाउंट है ना, यही रिसीव हुआ है। तो आइए हम लिखेंगे इसको अब अपने मेन पेज पर आ करके, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2,47,000। ये देखिए 2,47,000 ही ऐसा अमाउंट है जो कि रिसीव होगा अलॉटमेंट पर। तो इसको आप रिकैप करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और समझने में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पे। आइए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर से क्वेश्चन भी हम शो करते हैं आपको, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड। अच्छा, ये हम पढ़ चुके थे। रोहित टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी टू, मतलब इन्होंने कॉल्स मनी भी नहीं दिया है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और इनके शेयर फॉरफिट कर गए। तो इसका मतलब यह है कि हमें फर्स्ट कॉल भी करनी है और फाइनल कॉल भी करनी है। और इसके बाद लिखा हुआ कि इतिका हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर। अब इतिका के देखिए शेयर्स अप्लाइड है, तो इनके भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमें निकालने होंगे। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू कार्तिका एज फुली पेड। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो तो हमें क्लियर हो चुका है। और अभी रोहित के बाद में जो इतिका के शेयर्स हमें निकालना बाकी है, जो वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल कितने का, 30 रुपीज़ का है, और फाइनल कॉल कितने का है, 20 रुपीज़ का है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको फिर से लगाना। तो पहले तो अमाउंट ड्यू करेंगे, और ये है जो कि 30 रुपीज़ का। लिखेंगे क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 6000, और अमाउंट कितना है, 30 रुपीज़ का। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। अब यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर लिखेंगे, नरेशन लिखने से पहले फिर से हम चलेंगे एक बार अपने वर्किंग नोट पे, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आएंगे नंबर 5, फिफ्थ पे, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to इतिका। इतिका को कितने शेयर से अलॉट किए गए? इतिका ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600 शेयर के लिए। ये आपने क्वेश्चन में पढ़ा। तो देखिए, जिसने भी अप्लाई किया था 8000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट कितने किए गए थे? 6000 शेयर। जिसने अप्लाई किया 1 शेयर के लिए, 1 शेयर के लिए, तो ये हो गया 6000 अपॉन 8000। चूँकि इतिका ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, तो इनको जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए वो कितने हैं? 6000 अपॉन 1000 इंटू 600 शेयर्स। तो टोटल जो इनका शेयर्स आएगा वो है 450 शेयर्स। कितने हैं? 450 शेयर्स हैं। अब देखिए, ये जब क्लियर हो गया कि 450 शेयर्स हैं इनके, तो आएंगे हम लोग मेन पेज पे, जर्नल एंट्री पे। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कॉल्स इन एरियर है, पहले तो ये समझेंगे कि 300 शेयर रोहित के जिन पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और इतिका के जो शेयर्स हैं वो कितने? 450 शेयर्स हैं, उन पर भी नहीं मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 750, जिन पर कॉल्स मनी नहीं मिली है। और कॉल्स मनी भी कितने रुपीज़ के हिसाब से? 30 रुपीज़ के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से है। अब देखिए, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 6000 पर 30 रुपीज़ के हिसाब से हमने मांगा था। तो ये तो टोटल मनी कितना हो जाएगी? ये 5250 शेयर पर, 5250 पर 5250 इंटू 30, ये अमाउंट ही रिसीव हुआ है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,57,500, और ये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 22,500, और ये हो जाएगा 1,80,000। नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग अमाउंट received on first call except on 750 शेयर्स, 750 शेयर्स को छोड़ करके, और बाकी का अमाउंट हमारा मिल चुका है। अब एंट्री होगी फाइनल कॉल की। तो क्या लिखेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी due on 6,000 shares at the rate of ₹20 each, 20 रुपए के हिसाब से ड्यू हुआ।
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। being final call money received except on। अब कितने शेयर्स ने नहीं दिया है, तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो रोहित के 300 शेयर्स हैं और इतिका के 450 शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर है। तो एक्सेप्ट ऑन 750 शेयर्स, 750 को छोड़ करके, तो अमाउंट देखिए कितना हो जाएगी ये 5250 इंटू 20 और ये है 750 इंटू 20 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 6000 इंटू 20। तो अमाउंट ये कितना हो जाएगा जो भी रिसीव हो रहा है वो है 750, ये हो जाएगा 15000 जो कि नहीं मिल रहा है। टोटल अमाउंट है 1,20,000, तो मिलने वाला जो अमाउंट है 1,05,000 है। तो देखिए हमारी ये फाइनल कॉल की एंट्री भी हो चुकी है। अब बात करेंगे हम फॉरफीचर की, कि जो भी शेयर्स इतिका के और रोहित के शेयर्स हैं, रोहित के 300 शेयर्स हैं और इतिका के 450 शेयर्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे आप हमारे साथ में। तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब कभी भी कहीं पर भी प्रीमियम होता है और प्रीमियम ऐसी कंडीशन में कि प्रीमियम नहीं मिला होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमें डेबिट करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर क्या नहीं मिला है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं मिला, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो मिल चुका है अब तक में। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं। वो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 750 और हैं कितने के, 100 रुपीज़ का है। अब चूंकि प्रीमियम भी इसके साथ है, लेकिन प्रीमियम जो नहीं मिलने वाली कंडीशन है वो सिर्फ 300 शेयर ऐसे हैं रोहित के जिन पर प्रीमियम नहीं मिला, तो हम सिर्फ 300 लिखेंगे, 300 इंटू और 20 रुपीज़ के हिसाब से है। अच्छा, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट नहीं मिला है वो आपने देखा था वर्किंग नोट में कि जो अलॉटमेंट पर जो अमाउंट नहीं मिला है वो कितना है, 13,000 का अमाउंट ऐसा है जो कि अलॉटमेंट पर एरियर है रोहित का। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे कि अलॉटमेंट पर जो नहीं मिला है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 75,000 और ये हो जाएगा 6,000। अलॉटमेंट जो नहीं मिला है वो 13,000 का है, ये बात मालूम है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 300 शेयर्स पर 50 और माइनस कर देंगे जो 2000 एडवांस था। ठीक है, कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, शेयर फर्स्ट कॉल के अमाउंट पर कितना है, 750 इंटू 30। 750 शेयर्स पर ही फाइनल कॉल भी नहीं मिला,
तो फॉरफीचर में क्या आएगा, तो फॉरफीचर में दो तरह का अमाउंट आएगा, जो अब तक मिल चुका है, और अलॉटमेंट ये 300 शेयर्स पर, 300 शेयर्स जो रोहित के थे, इन पर कितना अब तक अमाउंट मिल चुका है 8000। 8000 कैसे, 300 इंटू 20 कर दीजिए एप्लीकेशन का, और 2000 रुपीज़ जो है वो एडवांस जो था, तो ये हो गया 8000 प्लस जो अब तक में मिल चुका है किसका 450 शेयर्स पर। तो 450 शेयर्स की बात करेंगे अगर, तो 450 शेयर्स पे क्या मिल चुका है, एप्लीकेशन मिल चुका है जो कि 20 रुपीज़ का था, और अलॉटमेंट पर चूंकि अलॉटमेंट इन्होंने दे दिया तो प्रीमियम को हम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम को हम भूल जाएंगे। तो कितना 20 रुपीज़ हो गया इसका अलॉटमेंट पर, देखिए 20 रुपीज़ हो गया कितना एप्लीकेशन पे, और 20 रुपीज़ ही हो गया अलॉटमेंट पे। तो टोटल अमाउंट इनका कितना मिला 40। अब 40 के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा 450 शेयर पर अमाउंट हो गया एप्लीकेशन का। ये एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कि इनका अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट है और एप्लीकेशन पे कितना है। अच्छा, तो हाँ भाई देख लें, यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है कि एप्लीकेशन पे तो 20 है, लेकिन जो अलॉटमेंट का मनी है वो 50 में 20 इंक्लूडेड है, तो ये 30 माना जाएगा। कितना माना जाएगा 30 माना जाएगा, ठीक है 30 माना जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे रिटर्न हो जाते हैं, और यहाँ पे कितना है 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 प्लस 20। तो फिर से लिखते हैं कि 450 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के हिसाब से नहीं मिला, तो 8000 ये हो जाएगा, और 450 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 22,500। टोटल अमाउंट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 22,500 नहीं मिला इस पर, और 15,000 हो गया, और जो शेयर फॉरफिटेड पे है वो 30,500 का अमाउंट है। क्या लिखेंगे, बीइंग 750 शेयर्स फॉरफिटेड, ये 750 शेयर जो है ये फॉरफिट करे गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए हमारे साथ में ही, और अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको फिर से इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब फॉरफीचर के बाद में टाइम है कि हम री इशू करेंगे, और री इशू कितने पे करेंगे 80 रुपीज़ पर करेंगे। री इशू कितने पे करेंगे 80 रुपीज़ पे। तो आइए री इशू करते हैं। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही री इशू करे गए हैं, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 750 shares reissued at the rate of ₹80 fully paid। ठीक है, फुली पेड। अमाउंट लिखेंगे इसमें 750 इंटू 80, 750 इंटू 20, और 750 शेयर्स हैं जो कि 100 है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 75,000, ये हो जाएगा 60,000, और ये हो गया 15,000। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि जो अमाउंट है हमारा जो हमने फॉरफिट करा है वो कितना 30,500 है, और जो हमने री इशू में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से जो अमाउंट हमने रिसीव यूज करा है वो 15,000 है। तो कैपिटल लेजर में क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट से जो कि 30,500 का है, आप देखेंगे ये 30,500 का जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट जो 15,000 का यूज्ड अप हो चुका है इसको लेस करेंगे, और हमारा
जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। being amount transferred to capital reserve, being amount transferred to capital reserve, और अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें 15,000 एंड 15,000। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने लिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इससे बड़ी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को फिर से चाहते हैं। नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.